प्यारे भैया बहनों, विलयन हमने पढ़ा था। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहा था हमने? विलयन कहा था। विलयन दो चीजों से मिलकर के बना होता है। ये बना होता है किससे? विलेय प्लस विलायक से। बच्चों, विलेय क्या होता है? विलेय ऐसा पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक क्या है? जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक, उदाहरण के लिए हम देखें तो अगर हम शरबत की बात करें तो शरबत आप सभी ने पिया होगा। तो शरबत में क्या होता है? शरबत में पानी हम ज़्यादा मिलाते हैं। उदाहरण हम लेंगे अगर, तो उदाहरण क्या है? एक शरबत है मान लो, तो शरबत में क्या है? शरबत में शक्कर है, चीनी, और क्या है? जल है। ठीक, तो जल क्या है? ये होता है ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि हम शरबत का कैसा बनाते हैं? हल्का मीठा। ठीक है, तो ये जल है, ये क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में होता है, तो क्या है? विलायक। और शक्कर जो होता है ये कम मात्रा में होता है, तो ये क्या हो जाएगा? विलेय। ठीक है, ऐसे ही दाल में हम नमक डालते हैं। दाल वाला जो पानी होता है इसमें क्या होता है? इसमें नमक होता है और पानी होता है, जल होता है अर्थात। तो नमक क्या है? नमक है कम मात्रा में, तो हो गया विलेय। जल है ज़्यादा मात्रा में, तो हो गया विलायक। तो किसी भी विलयन में जो अधिक मात्रा में जो पदार्थ उपस्थित होता है, जो अवयव अधिक अवस्था में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलायक कहते हैं। जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। अवयव मतलब घटक। ऐसा घटक जो ज़्यादा मात्रा में है वो विलायक, जो कम मात्रा में है वो विलेय। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पदार्थ क्या दो ही पदार्थ उपस्थित होते हैं किसी विलयन में? नहीं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे विलायक तो हमेशा एक ही रहेगा, विलायक सदैव एक ही रहता है, परंतु विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसी के आधार पर हम द्विअंगी, त्रिअंगी और बहुअंगी विलयनों की बात करते हैं। कौन से विलयनों की बात करते हैं? द्विअंगी विलयन जिसमें दो पदार्थ उपस्थित हों, एक विलेय और दूसरा विलायक। त्रिअंगी विलयन जिसमें तीन पदार्थ उपस्थित हों, एक विलायक और दो विलेय। ऐसे ही बहुअंगी विलयन मतलब इससे ज़्यादा अगर उपस्थित हैं, बहुत सारे, मतलब एक विलायक है और बहुत सारे विलेय पदार्थ घुले हैं, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? बहुअंगी विलयन बोलते हैं। तो ये विलयन इस प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि विलयन जो हमने बनाया है, मान लो हमने विलयन बनाने के लिए कंटेनर लिया, मान लो गिलास है, तो इसमें हमने पानी डाला। क्या इसमें जल है और क्या है? शक्कर है। बना रहे हैं शरबत, तो शरबत बनाने के लिए हमने इसमें जल डाला, शक्कर डाला और घोल दिया। तो घोलने पर क्या होगा? इसमें कुछ मात्रा तो जल की उपस्थित है, कुछ मात्रा शक्कर की उपस्थित है। तो इन मात्राओं को बताने के लिए कि जल कितना होगा, शक्कर कितना होगा, अर्थात विलेय कितना होगा, विलायक कितना होगा, इसकी मात्रा को बताने के लिए हम कुछ टर्म्स का उपयोग करते हैं, कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सांद्रता के पद। कुछ पदों की आवश्यकता होती है जिन्हें सांद्रता के पद कहा जाता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।
सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन मतलब कितनी मात्रा के शिशु उपस्थित है, मात्रा के आधार पर ही गाढ़ापन होगा ना। गाढ़ापन बताने के लिए, सांद्रता बताने के लिए हम कुछ सांद्रता के पदों का उपयोग करते हैं। जैसे हम सांद्रता के पद क्या करते हैं, ये किसी विलयन में विलेय व विलायक की परस्पर मात्राओं से संबंधित होते हैं, मात्राओं को बताते हैं या मात्राओं से संबंधित होते ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये विलेय और विलायक की अलग अलग मात्राओं को बताते हैं। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, अब हम कुछ को पढ़ेंगे। जैसे हम शुरुआत करेंगे किससे, सांद्रता के पद में जो पहला पद है वो है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग तब होगा जब विलेय और विलायक को हमने भार में लिया हो, ग्राम में लिया हो, किलोग्राम में लिया हो, अगर अर्थात वेट में लिया हो। जब भार या भार में लिया हो तो हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अर्थात हमारा अगर 100 ग्राम हमने विलयन बनाया है, कोई विलयन हमने कितना बनाया है, 100 ग्राम बनाया है, तो उसमें कितने ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित होंगे, 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित हैं, उसकी जो मात्रा को बताता है उसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला इसका क्या होता है, बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार गुणे 100। भार के आप द्रव्यमान भी लिख सकते हो, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। ठीक, अगर मान लो जो हमने यहां पर पदार्थ लिया, मान लो हमने एक विलयन बनाया है यहाँ पर एक कंटेनर में, और इसमें जो हमारा विलायक है, विलायक को हम क्या कह रहे हैं, मान लो डब्ल्यू ए बोल रहे हैं, और जो विलेय है वो क्या है, डब्ल्यू बी है। ये हमारा क्या है, विलायक, और ये क्या है, विलेय। आप डब्ल्यू की जगह एम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो विलेय है वो डब्ल्यू बी और विलायक है वो डब्ल्यू ए है। तो हमारा टोटल विलयन क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल विलयन क्या है, टोटल विलयन किन की जगह से बनाई, इससे और इससे, तो दोनों को जोड़ दें, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, विलायक प्लस विलेय, टोटल विलयन। कोई दिक्कत,
नहीं। तो एक फार्मूला इससे हम बनाएंगे, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। इसी चीज़ को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, जैसा भी लिखते हैं। तो हम लिखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर क्या है, विलय का भार। तो विलय कितना है बच्चा, WB है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे WB बटा विलयन का कुल भार क्या है, विलयन का कुल भार ये लिखा है WA प्लस WB गुणे में क्या है 100 है, तो यहाँ पर 100 कर देंगे। ये हमारा एक और फार्मूला बन गया। यही फार्मूला है, बस छोटा करके लिखा गया समझने के लिए। अब हम बात करते हैं, एक हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं, एक हम आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि पहला किसी 200 ग्राम शरबत में 50 ग्राम शक्कर घुली है। तब शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है बच्चा। तो शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत बताने के लिए हम क्या करेंगे, शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत बताने के लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वेट बाई वेट परसेंट। पहले हम लिख लेंगे क्या कहा, इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे, इस पर क्या क्या है। तो इसमें दिया है, सवाल में क्या है, दिया है। तो दिया क्या क्या भाई, यहाँ पर क्या दिया है, विलेन दिया है। क्या दिया है, विलेन दिया है। विलेन का मतलब क्या होता है, WA प्लस WB। तो WA प्लस WB साथ में दोनों दे दिया गया है। ये कितना है 200 ग्राम। और क्या दिया गया है, एक चीज और दी है, कौन, WB विलेय दिया है। क्या है, शक्कर, जो चीज कम मात्रा में होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। तो क्या है ये 50 ग्राम है, तो ये हमारा क्या है, विलेय है। तो विलेय अर्थात विलेय को क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलेय को हमने क्या लिखा है WB लिखेंगे। तो WB बराबर क्या है 50 ग्राम। तो विलेयन हमारा है 200 ग्राम और विलेय हमारा है 50 ग्राम। अब इस फार्मूले में रख दो इसको, तो वेट बाई वेट परसेंटेज हो जाएगा, वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर WB कितना है बच्चा 50 ग्राम और WA प्लस WB क्या है 200 ग्राम। WA प्लस WB 200 ग्राम, WB है 50 ग्राम और गुणे में क्या हो जाएगा 100। तो यह क्या होगा, 100 किस में गुणा हो रहा है, ऊपर गुणा हो रहा है। 100 किस में गुणा हो रहा है, ऊपर गुणा हो रहा है। ठीक है, अगर ऊपर लिखा है तो गुणा का नियम ये है किसका बटा 1 मानो, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर 50 गुणे 100 हो जाएगा। तुम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल। मतलब जीरो जीरो को आप ऊपर नीचे काट सकते हो। ये नियम है गणित का कि आप जीरो जीरो ऊपर नीचे काट सकते हो। अगर ऊपर जीरो है नीचे भी जीरो है तो काट सकते हो आप। ठीक है, अभी 50 बटा 2 बचा, 50 बटा 2 बचा। 2 से 50 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 25। भाग करो ना, 2 भागे 50 करो ऐसा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, जीरो उतारेंगे, 2 पंचे 10, कितना आया 25। तो 25% ये कट जाएगा, कितना आएगा 25%। तो हमारा आंसर क्या आया, वेट बाई वेट परसेंट क्या आया बच्चा 25% आया। क्या आया 25%। अर्थात 25% मतलब इस शरबत में 200 ग्राम शरबत में शक्कर कितने ग्राम घुली है, 200 ग्राम शरबत में 50 ग्राम घुली है, लेकिन अगर 100 ग्राम की बात करेंगे तो कितनी घुली है 25 ग्राम घुली है। इसका मतलब ये है कि प्रति 100 ग्राम में शक्कर कितनी उपस्थित है 25 ग्राम। प्रति 100 ग्राम में शक्कर कितनी उपस्थित है 25 ग्राम। अगर कहीं वेट बाय वेट परसेंटेज 25 ग्राम लिखा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 25 ग्राम विलेय
घुली हुई है 100 ग्राम बिलेन में। ओके, आपके लिए एक और न्यूमेरिकल है, आपको घर से लगाना है। दो 250 ग्राम जल में 30 ग्राम नमक मिलाकर एक विलयन बनाया गया। विलयन में नमक का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक, अब इसको लगाएंगे। एक सवाल और है, पच्चीस ग्राम शक्कर को 1 किलोग्राम जल में घोलकर शरबत बनाया गया। शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। एक बात का विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट विलेन दिया गया था, 200 ग्राम डायरेक्ट शरबत दिया गया था। यहाँ पर आपको पानी अलग दिया गया है, नमक अलग दिया गया है। तो ये पानी जो होगा वो विलायक होगा और ये विलेय होगा। तो पानी को हम क्या लिखेंगे, W यहाँ अलग है, WB अलग है। तो आपको टोटल विलेन बनाने के लिए WA प्लस WB को जोड़ना पड़ेगा, तब आपको विलेन मिलेगा। तब आपको यहाँ पर रखेंगे, या फार्मूले में यहाँ रखना चाहे WA का मान यहाँ रखेंगे। WA क्या है यहाँ पर, ये है पानी, यहाँ WA है, और ये क्या है, नमक क्या है, WB है। WB और WA को आप अलग अलग रख करके सवाल लगाएंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट विलेन दिया गया होता, कहा गया होता डायरेक्ट शरबत दिया है या डायरेक्ट नमक का विलेन दिया गया है, तो आप डायरेक्ट रख देते पूरा वैल्यू यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ विलायक अलग है, विलेय अलग है। तो विलायक की जगह यहाँ पर रहेगी और विलेय की जगह यहाँ पर रहेगी, और विलेय की जगह यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आप वैल्यू को रख करके सवाल लगाएंगे और आंसर हमें कमेंट में बताएंगे कि पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन और यह आपका सेकेंड क्वेश्चन। Okay, that's all.